भाई धीरे धीरे बर्फ के पहाड़ नजदीक आते जा रहे हैं और जितना ये नजदीक आ रहे हैं ना भाई उतना टेम्परेचर गिरता हुआ आएगा। तो भाई ये पूरे देखो, ये क्या मस्त व्यू आ रहा है। पीछे से स्नो पीक्स, इधर स्नो पीक्स और मेरे पीछे भी जो है वो भी पूरी में स्नो पीक्स है। और भाई ये सामने लगी हुई है अपनी कैंपिंग। ये देखिए सभी बैठे हुए हैं आराम से, अभी सुबह सुबह चाय का मजा ले रहे। और ये था कुछ माहौल। ये देखो भाई इधर चल रही है भिंडी और यही है एक हमारे महान वो जो ग्राउंड टेंट पे कर रहे हैं, बाकी सारे वैसे कर रहे हैं गाड़ी के अंदर सो रहे। यही एक दिलेरी है। तो भाई ये था अपना शयन कक्ष। ये देखो अब इसको बस क्लोज करते हैं। पर भाई ये ज़्यादा बड़ा है, जितना बड़ा है ना इतनी ठंड भी लगती है फिर। तो भाई अब इंतज़ार है सीटीओ का। गुआंढियों ने बना दिया है, म्यूज़िक चला दिया है और खाना सबका ऑलमोस्ट रेडी है। बस इधर रोटियां बन रही है और ऑलमोस्ट सभी गार्डन अपने भी सीटियाँ आई और अपना भी डन हो जाएगा। तो भाई फाइनली पैकिंग हो गई सब की स्टार्ट। हम कर रहे थे ड्रोन फ्लाई तो हमें थोड़ा टाइम लग गया और इनकी पैकिंग सब की डन हो गई है। ये देखो सारे के सारे डन कर चुके हैं और सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं बस। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे मनाली में और मनाली से अब निकल रहे हैं हम सिसु की तरफ। और फिलहाल हम हैं नेहरू कुंड में। नेहरू कुंड से भर रहे थे हम पानी, तो अभी पानी भरेंगे। भर ही लिया ऑलमोस्ट हमने। एक गाड़ी हमारी गई हुई, आगे कुछ जैकेट वगैरह रह गई थी। तो ये अपना नेहरू कुंड का टेम्पल है, जो माता टेम्पल है। और ये अपनी गाड़ियाँ हैं सारी, 1 2 3 4 गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी हैं और एक गाड़ी गई हुई है। तो वो गाड़ी भी आ रही है और फिर हम निकल जाएंगे एक साथ। तो अभी इनसे सबसे मिलवाएंगे आपको। जहाँ हम इकट्ठे होंगे ना, जहाँ होल्ड लेंगे ना, वहाँ मिलाएंगे। और भाई पीछे का व्यू देखो, जब आप -47 से आते हो ना और इस टाइप का व्यू देखते हो तो कुछ अलग ही होता है, डिफरेंट ही होता है। और भाई अपनी ब्लैक बीटल पानी वानी कर दिया फुल, सारी सब्जी वगैरह टोटल रिफिल कर दिए, सब कुछ पैक है। बस अब है निकलने की तैयारी। तो निकलते हैं अब। और भाई भी हमारे साथ ही ज्वाइन कर। सो भाई ये है अपना वो हनुमान टेम्पल। सॉरी गलती से माता का टेम्पल बोल दिया था मैंने। और ये नीचे है नेहरू कुंड। और भाई जो लोग दिन में ट्रैवल कर रहे हैं उनको इतनी परेशानी नहीं है। जो सुबह मतलब 8 बजे से 11 बजे तक ट्रैफिक पैक, शाम को 2:30-3 बजे से 7-8 बजे तक ट्रैफिक पैक। इस दौरान निकलना मतलब अपने आप को जाम में फंसा देना। तो भाई अपने इन चीज़ों से को थोड़ा अवॉइड करो। और हमारी एक गाड़ी आ रही है, जैसे ही वो आज पहुंच जाएगी हम सारे यू टर्न मार के और निकल जाएंगे। तो भाई ये देखो व्यू हो गए मस्त चालू और साथ में हो गई चढ़ाई चालू। और भाई अब धीरे धीरे गाड़ियां भी उतरनी शुरू हो गई है और हमारी गाड़ी आने वाली है, वो लेके हमारी चैन लेके, स्नो चैन हमारी। भाई इतने समझदार है, स्नो चैन के लिए सुबह से घूम रहे थे और जैसे ही स्नो चैन आई ना और हम स्नो चैन को ही भूल गए। तो भाई चश्मा लिया 90 रुपए का, क्योंकि भाई मेरा एक तो मेरे पास ये था ही, पर जो मेरा ब्लैक वाला था ना वो टूट गया भाई। और भाई ब्लैक चश्मा तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में फिर वो गाड़ी निकल गई। अब वो बेचारा फिर वापस आ रहा है वहाँ से घूम के। ये बसड़ होती है हमारे साथ तो क्या। और भाई ये थी अपनी लोकेशन जो रात की थी। रात को तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं भाई। वो आ गई है अपनी गाड़ी दोबारा। महिवाल भाई फिर से गाड़ी लेके आ गए हैं। ये जो महिवाल भाई है ना, बार बार फोटो खिंचाने के चक्कर में ये चक्री कटा रहे हैं हमारी भी। ये चैन छुपा ली थी भाई ने, अभी फिर दोबारा याद आई तब लेने आए हैं। थैंक यू सो मच भाई। भाई ने बहुत हेल्प करी ना तो भाई मैं चक्री काटता रहता अपनी गाड़ी के साथ। चलो ठीक है महिवाल भाई, कल मिलते हैं, कल या परसों में फिर मिलेंगे। और भाई हवा है तो साउंड थोड़ी ऐसी आ रही होगी। और भाई जो मनाली की डेली अपडेट्स के लिए आप भाई को फॉलो कर सकते हो, एक्सप्लोर विद महिवाल्स, ठीक है। भाई का नंबर भी है। तो भाई अब निकल चुके हैं मड़ी की तरफ। उसके बाद सीधा अपना सोलांग वैली से सीधा टनल और फिर सिसु। लोकेशन हमने फाइनलाइज कर ही ली है। और भाई आप देखो पहले कभी यहाँ जिपलाइन का नाम भी नहीं होता था और अब इतनी जिपलाइंस हो गई है यहाँ पे, हर जगह जिपलाइन ही जिपलाइन। पर भाई अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है भाई। ग्रीन आ गया ना, अब वाइट हट गया, ग्रीन आ गया है। तो भाई ये देखिए
सोलन इसको बोलते हैं, सोलन पुल। जो पीछे जो पीछे रह गया ना, वहाँ से चले जाते रोहतांग और ये चला जाएगा सीधा अटल टनल और फिर सिसु जिस्पा होते हुए लेह लद्दाख की तरफ निकल जाएगा। तो भाई धूप निकली हुई है, फिर भी वॉर्म टी शर्ट डाल रखी है और भाई शाम को हो जाती ठंड। शाम को तो ये मान लो कि जैकेट डालनी पड़ेगी आगे तो, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो भाई जैकेट डबल और फिर इनर्स के साथ चलेगी। तो भाई लास्ट मनाली की वीडियोस में जो आपने देखी थी बहुत सारी स्नो, अब देखो बहुत सारी ग्रीनरी, मज़ेदार रहती ये एरिया। तो किसी भी मौसम में आओ आपको हमेशा बेहतरीन ही मिलेगा। यहाँ पे की थी हमने कैंपिंग, 2 बार कर चुका हूँ इस एरिया में कैंपिंग में, तो अब और कैंपिंग नहीं यहाँ पे, अब चलेंगे सीधा आगे की तरफ। और ये देखो भाई यहाँ से गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है भाई। ये अपने कोई याक पे बैठ रहा है, कोई झूले झूल रहा है, कोई इस पे चल रहा है स्नो उस पे, तो ऐसे ही चल रहा है भाई पूरा। और ट्रैफिक हमेशा कहीं ना कहीं फंसा हुआ जाम ही रहता है। देखो भाई पर एक्टिविटीज़ भाई इस टाइम तो ज़बरदस्त चलती है। ऊपर पैराग्लाइडिंग चल रही है, नीचे भाई पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़, जोरबिंग बॉल होगी, कहीं कुछ लगे ही होते भाई। रोज़ हर बार आता हूँ तो 1-2 नई एक्टिविटीज़ मिलती है। और ये देखो भाई पैराग्लाइडर लगे हुए हैं, एक के पीछे एक। कोई बात नहीं, हमने रुकना ही नहीं भाई सोलन वैली, हम जाएंगे सीधा ही, तो कोई इशू है ही नहीं हमें। नहीं यार जितना ट्रैफिक बता रहे हैं इतना तो है नहीं, लोग लिमिटेड लोग हैं। नहीं तो एक टाइम ऐसा होता था, ये तो बिल्कुल फुल पैक होता था। या तो हो सकता है लोग होके निकल चुके हैं, क्योंकि अटल टनल खुल गया ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया इस चीज़ों का। यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम हो गई, आधी एक्टिविटीज़ वहाँ पे मूव हो गई है। और भाई पार्किंग देखो कहाँ तक लगी हुई है, दूर दूर तक पार्किंग लगी हुई है, क्योंकि वहाँ नीचे वाली पार्किंग फुल हो चुकी है। और आगे देखो सोलन वैली से कम भी 1-1.5 किलोमीटर दूर तक लगी हुई है पूरी पार्किंग। तो भाई रास्ते में रुक गए 5-7 मिनट के लिए, सब छाया में रेस्ट कर रहे हैं, कि भाई जब धूप चिलचिलाती होती है ना तो धूप लगती है ज़बरदस्त। और ये मनाली साइड के जो है वो लास्ट गांव है, इसके आगे मनाली के गांव नहीं है। इससे आगे फिर आ जाएगा उसका लाहौल स्पीति का, ये लास्ट ही गांव है। मैं ये वाला जो है, एक ये एक वो तो सोलांग है, ये एक और कुलंग या पता नहीं कौन सा है, कुलंग है शायद, तो ये अलग अलग है। अब भाई धीरे धीरे बर्फ़ के पहाड़ नज़दीक आते जा रहे हैं, और जितना ये नज़दीक आ रहे हैं ना भाई उतना टेम्परेचर गिरता हुआ आएगा, और जैसे हम इससे क्रॉस करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और भाई जिसने मेरी स्नो की कुकिंग देखी होगी ना, तो वो यहाँ पे की थी हमने। और भाई यहाँ फिर इतनी हैवी स्नो आ गई थी, उसके बाद हमें भागना भी मुश्किल हो गया था। और ये है वो नाला भाई जिसको बोलते पागल नाले की तरह आता है, सोलन नाला बोलते हैं, ज़बरदस्त। ये पूरा जो नदी है वो यहीं से स्टार्ट होती है, व्यास नदी। बस ये इससे ऊपर चले जाओ तो व्यास कुंड आ जाएगा इधर। तो भाई धीरे धीरे करके अटल टनल तक पहुंच ही गए। तो अटल टनल पहुंच गए भाई धीरे धीरे करते हुए। अब अटल टनल के क्रॉस करके सिसु में रुकेंगे, या फिर सिसु से आगे अभी देखते हैं, आपको बता देंगे जो भी लोकेशन फाइनल होगी। वैसे हमने एक लोकेशन सोच रखी है। जो गेस्ट आ रहे हैं ना, अभी दिन में क्या हो रहा है, ये एकदम हीट लग रही है ना, तो थोड़ी गर्मी लग रही है लोगों को। और भाई सुबह शाम तो ऐसी ठंड हो जाती है ज़बरदस्त। तो भाई जो भी लोग आते हैं ना इस टाइम पे, तो अपने भाई थोड़ा विंटर क्लोथ्स, एक आध जैकेट्स वगैरह लेके कैरी करें, तभी सही है। तो ये सामने दिख रही है भाई अटल टनल, और भाई जाम लगा हुआ है अंदर तक मेरे ख्याल से। ये शायद चेकिंग वगैरह का जाम होता है, थोड़ा सा 2-4 मिनट लगते हैं क्योंकि गाड़ियाँ रोकते हैं वो। और भाई टनल में घुस गए हैं। टनल के बाद देखते हैं टेम्परेचर कैसा होता है टनल के बाद का, क्योंकि टेम्परेचर चेंज मिलेगा ही मिलेगा थोड़ा बहुत तो। ये देखो भाई बहुत सारे स्काउट एंड गाइड्स के लोग आए हुए हैं। और भाई इधर देखो हवा क्या ज़बरदस्त लग रही है, मतलब पूरी इतनी तेज़ हवा है। मतलब व्यू तो है, स्नो भी है, पर हवा बहुत बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़। और लोग भाई लगे हुए हैं। ये आ गया अपना पुल। तो भाई ये है साडा टैक्स, छोटी गाड़ी 200, बड़ी गाड़ी 300, वो कटवाते, बोल दिया होगी नहीं। तो
ये बस टैक्स कटवा लिया सारी गाड़ियों ने और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई ये पहुंच गए सिसु, सामने दिख रहा है सिसु वाटरफॉल। पर भाई यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हवा चल रही है। पर भाई यहाँ इतनी गाड़ी है भी नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है इतना, लिमिटेड ट्रैफिक है और सब मस्त हो रखे हैं लोग। पर एक्टिविटीज़ भी इतनी खास अब दिख नहीं रही क्योंकि सोलन खुलने के बाद यहाँ लोग कम आते हैं एक्टिविटीज़ के लिए और गाड़ियाँ भी कम ही है, बहुत कम। तो ये देखो भाई पहुँच गए हैं सिसु विलेज में। और जब मैं पहली बार सिसु आया था तो मैं सिसु के कैंप्स में रुका था, उधर है सिसु कैंप्स के नाम से। और भाई अब तो पता नहीं, होटलों में रुकने का इच्छा ही नहीं होती, बस ये होता है कभी मजबूरी हो जाती है ना तो ही भलाई, नहीं तो होटल में रुकना का प्रयास कम ही करते हैं। अपना मेन मकसद होता है कैंपिंग, कॉटेज, बस यही। और भाई सामने का व्यू देखो क्या जबरदस्त आ रहा है और दिल खुश हो जाता है। एक तो पता नहीं आपको थोड़े धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो पता नहीं प्रॉपर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर बढ़िया है, मस्त है। और भाई यहाँ की जो जमीन है ना बहुत बहुत ज़्यादा उपजाऊ है भाई। गोभी, मटर, मतलब आपका लहसुन और उसके बाद आपका सेब, मतलब बहुत बहुत सारी फसलें होती है यहाँ पे। तो मतलब ये मान लो कि ये एरिया रिच एरिया, रिच कल्चर से बिलोंग करता है क्योंकि पैसा भी है, लोगों के पास भी पैसा है, इनका कल्चर भी रिच है। तो भाई ये पूरे देखो ये क्या मस्त व्यू आ रहा है, पीछे से स्नो पीक्स, इधर स्नो पीक्स और मेरे पीछे भी जो है वो भी पूरी में स्नो पीक्स है। तो ये एरिया सबसे मस्त है। और भाई सबसे ज़्यादा लेट तक स्नो इन पहाड़ों पे रहती ही रहती है। अभी बारालाचा पास जो दिख रहा है सामने, दिखाऊंगा आपको, जैसे टर्न लेंगे ना वैसे ही आएगा बारालाचा पास का व्यू। ये देखो ग्लेशियर्स कैसे कैसे, और ये पीछे से अभी प्रॉपर नहीं आ रहा, इससे इधर रह गया बारालाचा, वो भी दिखाऊंगा आपको आगे से, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा। तो भाई आज की लोकेशन यहाँ पे देखिए। अब ये देखते हैं कि हमें कौन सी लोकेशन बेस्ट पसंद आती है। 2-3 जगह है क्योंकि भाई यहाँ पे दिक्कत आती है हवा की, हवा बहुत बहुत तेज चलती है तो दिक्कत आती है, वैसे तो नहीं आती। नहीं तो भाई वहाँ से ऊपर से आए हैं और जिस हिसाब से रास्ता है ना, ये मान लो लद्दाख, जिन्होंने जो ये रास्ता चढ़ के चली गई गाड़ी वो लद्दाख चढ़ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और भाई ये है यांगला स्नो पॉइंट, ये सामने है, इधर से यांगला है और ये यांगला विलेज है भाई। बहुत ही प्यारा विलेज है। अगर आप इस एरिया में आते हो ना और स्टे के अगर आपके पास ऑप्शन मिलते हैं तो यांगला में ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्नो भी ज़्यादा होती है। और ये है यांगला स्नो पॉइंट। तो ये देखो भाई, ये है रास्ता, आगे थोड़ा सा रेत है बस, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेत से निकल गए तो फिर कोई इशू नहीं है। तो भाई ये ढूंढी है लोकेशन, आवाज़ कम ही आएगी क्योंकि हवा बहुत तेज है। पर व्यू देखो भाई, पीछे पूरा जंगल, और भाई इस जंगल में भालू हैं, ब्राउन बियर भी है और ब्लैक बियर मादा है और ब्राउन बियर वो है, मेल है। तो ये है भाई एरिया। पर इसका व्यू देखो आप, क्या ज़बरदस्त आ रहा है पीछे का। तो भाई सभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन कहाँ लगाएगा। अपनी लग गई, अपनी तो जहाँ मर्जी लगा लो, ज़्यादा वो होगा हम खोल देंगे अपनी टेंट को। और भाई भालू का ज़्यादा डर होगा तो नीचे सो जाएंगे, वैसे ऊपर भी कोई ऐसा इशू होता नहीं है, टेंट कंफर्ट है बिल्कुल। और भाई लोकेशन देखो आप, मतलब वन ऑफ बेहतरीन लोकेशन है। हाँ ठीक है, कंफर्ट है।
तो ये देखो भाई अपनी कैंप अपना वो लग गया है टेंट प्रॉपर। बाकी सब अपना किचन वगैरह सेटअप कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा कर लेंगे भाई जब सब कर रहे हैं तो, नहीं तो मैं थोड़ा गरीब टाइप का हूँ। मैं जितना ज़रूरत हो ना उससे भी आधा सामान निकालता हूँ। तो भाई बस भाई ने बना दिए चाय, और चाय पी के है ना, इतनी मत बनाओ फिर, मैं एक ही जगह पी पाता हूँ। एक ही जगह बनाओ चाय। और भाई अब होगी तैयारी, क्योंकि सब तैयारी कर चुके हैं, सबकी लाइटें जल चुकी हैं धीरे धीरे करके। एक हम ही है लेट लतीफ़। अरे भाई ये देखो हमारे टेंट में हंगामा हो गया। बच्चे देखो, ये देखो सारे बच्चे लालटेन के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तुम, अरे खेलने के लिए बेटा, रखने के लिए है। आजा। तो भाई ये देखो अपनी कटिंग वगैरह होगी रेडी। कुछ नहीं, हमें पुलाव बनाना तो हार्डली 10 से 15 मिनट हम ही रेडी करेंगे। ये सबसे पहले लगे हुए हैं, पर कोशिश है कि हम ही सबसे पहले रेडी करके बैठ जाएं। ये देखो भाई इधर चल रही है भिंडी, और यही है एक हमारे महान वो जो ग्राउंड टेंट पे कर रहे हैं। बाकी सारे वैसे कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर सो रहे हैं। यही एक दिलेरी है। ये करेंगे आज इसमें, और बाकी सब करेंगे नॉर्मल में। अपने चुपचाप गाड़ी में घुसेंगे और सोएंगे। तो भाई इधर आ गए अपने सेकंड, ये है हमारे बिल्कुल पड़ोस वाले गुआंढी, बिल्कुल नज़दीक वाले। इनका देखते ये क्या बना रहे हैं। क्या बन रहा है भाई? तोरी की सब्जी, ड्राई टाइप की ना, तोरी आलू और हाँ टमाटर। ये वही जो आजकल है ना, तोरी टिंडे, इनको खाते नहीं, तो आजकल इतना चटपटा बना दिया इनको भी, ताकि बच्चे खा ले जैसे तैसे करके। ये क्या बना रहा तू? ये चावल बन रहे हैं, मैंने श्रीमती बना रही है, और मशरूम। भाई ये इनसे एक नया तजुर्बा सीखा है, सब्जी उल्टी बनाओ। जल्दी बनती है, गैस बचती है। गैस पूरा गैस बचा देंगे। 5 लीटर में से 4 लीटर बचा के लेके जाएंगे 1 महीने की उसमें। अगली ट्रिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बचत कर रहे हैं अगली ट्रिप के लिए। कैंपिंग है ना, हर चीज सोचनी पड़ती है। ये करना चाह रहे हैं सबसे बजटेड कैंपिंग। अब देखेंगे इनसे, लास्ट में पूछेंगे कितने रुपए खर्चा आया। तो भाई अपना तैयारी शुरू कर ही दिया, फटाफट इसको रेडी कर ही देते। मैं अभी चल गया, अब करते हैं अपना फटाफट काम। ये तो ऐसे ही मजाक में टाइम पास करा रहे हैं हमारा। ये अपना खाना बना चुके हैं, और दूसरे की शक्ल की तरह देख रहे हैं। बोला तुम्हें देखते हैं कैसे बनाओगे। हमारे गुआंढी लगे हुए हैं दबा के। आगे हम क्लेम कैसे करेंगे रजिस्ट्री के टाइम पे? एक गिलास ले आप। तो भाई अपना तड़का हो गया रेडी ऑलमोस्ट। बस सब्जी डालनी है, चावल डालना है, और इसको कर देंगे बंद पैक। तो भाई सब्जी वब्जी डाल के सब कुछ हो गया है, बस मिक्स वेज ही बन गया है। इसमें चावल डालेंगे और रेडी। साथ के साथ करो, टेंशन फ्री भाई। तुम 2 हो ना, मैं भी सोलो। अगर मैं सोलो होता ना भाई, मेरी स्पीड देख क्या, सोलो में ही मजा आता है, टेंशन इस टाइम तो। अगर मैं सोलो होता। तो भाई अब इंतजार है सीटीओ का।
गुआंढियों ने बना दिया है म्यूज़िक, चला दिया है और खाना सबका ऑलमोस्ट रेडी है। बस इधर रोटियां बन रही है और ऑलमोस्ट सभी का डन है। अपने भी सीटियाँ आई और अपना भी डन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई सुबह में स्वागत है। और भाई सूरज मतलब ये मान लो आप 8 भी नहीं बजे अभी और सूरज देखो कैसा चमक रहा है। पर भाई इधर ठंड है और गला हो गया है ख़राब ठंड के कारण। ये एकदम गर्मी थी और एकदम आ गए ठंड में और उसके बाद गर्म पानी ठंडा पानी ऐसे ही पिया गया और उससे हो गया गला ख़राब। और भाई ये सामने लगी हुई है अपनी कैंपिंग। ये देखिए सभी बैठे हुए हैं आराम से, अभी सुबह सुबह चाय का मज़ा ले रहे हैं। और ये था कुछ माहौल। और वो लगा हुआ है अपना कैंप, क्योंकि ओवर लैंडिंग हम ही कर रहे हैं, बाकी सबका गाड़ी में सेटअप है। तो भाई सबकी दिनचर्या शुरू हो गई है। ये देखो मंजन शुरू हो गया और हम कर रहे हैं विश्राम। और भाई अब यहाँ पे भी है ना, देखो क्या है, एरिया ब्यूटीफुल है, सब कुछ अच्छा है। बस एक ही चीज़ होती है कि ये जो धूप होती है ना, ये यहाँ पे भी बैरी होती है। चाहे पहाड़ हो, ठंड है, सब ने जैकेट डाली हुई है, बट जब धूप लगती है ना तो ऐसी चिलचिलाती लगती है कि मज़ा ही ख़राब कर देती है। बट नज़ारे देखो आप, स्नो चारों तरफ है। अब ये जो है ना, ये टॉप, इस टॉप से स्टार्ट करना है और इससे बड़े वाला जो टॉप है ना स्नो वाला, वो क्रॉस करना है। तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। भाई फाइनली पैकिंग हो गई सब की स्टार्ट। हम कर रहे थे ड्रोन फ्लाई तो हमें थोड़ा टाइम लग गया और इनकी पैकिंग सब की डन हो गई है। ये देखो सारे के सारे डन कर चुके हैं और सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस हाँ, ये हमारे थोड़े से एडवांस वर्जन है, इनको लगता है टाइम हर चीज़ में। ये अभी सुबह ब्रेकफास्ट दोबारा बना रहे हैं क्योंकि इनको भाई ब्लॉग्स भी बनाने होते हैं ना। ये देखो इनका अम्ब्रेला, बेसन चिल्ला। 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ रहेंगी अब इकट्ठी हमारी। और भाई साहब ये देखो, ये होता है सेवा पानी। भाभी खड़ी हुई है, भाई बना रहा है चाय। ये बाहर आके मर्द ही कुछ ज़्यादा कमेरे हो जाते हैं। तो भाई अब अपनी भी पैकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब की पैकिंग हो चुकी है, सिर्फ मेरी बची हुई है। पर मेरी पैकिंग इतनी हैवी नहीं है, बस एक बार कंबल वगैरह ऊपर से पैक हुए, नीचे तो 10 मिनट का काम भी नहीं है सारा। तो भाई ये था अपना शयन कक्ष, ये देखो। अब इसको बस क्लोज करते हैं। पर भाई ये ज़्यादा बड़ा है, जितना बड़ा है ना इतनी ठंड भी लगती है, फिर जितना छोटा होता है ना उतना मस्त होता है। पर व्यू देखो भाई यहाँ का क्या मस्त है, जैसे ही खिड़की खोलते हैं ना सामने का व्यू आता है। सो दोस्तों सभी की पैकिंग हो चुकी है डन, हमारी भी डन हो गई। इस लास्ट में सबसे लास्ट में मेरी हुई है और सारे रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और भाई इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती, ज़्यादा देर देख भी नहीं पाते। और भाई हल्की फुल्की हवा की अगर आवाज़ आती है तो उसको मैनेज करो। और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो भाई, कमेंट्स किया करो भाई। अब तो दोबारा अपनी लद्दाख चल रही है और ग्रुप कैंपिंग चल रही है और ये चलती रहेगी अगले 20-22 दिन तक। तो ये देखो भाई फाइनली नज़ारा। और गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।